पूर्व की अखिलेश सरकार का लखनऊ की गोमती नदी को लंदन की थेम्स नदी की तर्ज पर विकसित करने का दावा था और इसके लिए भारी भरकम बजट के साथ गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हुए 1500 करोड़ के घोटाले ने विकास के दावों की पोल खोल दी और अब सीबीआई की रेड अलार्म से 17 जिलों में सनसनी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई रेड। यूपी के 17 जिलों में सीबीआई की रेड। चालीस ठिकानों पर एक साथ पहुंची सीबीआई। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। इसके साथ ही करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में बीते शुक्रवार को भी कई जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम लखनऊ के विशालखंड भी पहुंची। यहां गोमती रिवर फ्रंट के कई ठेके लेने वाले ठेकेदार अखिलेश सिंह की कोठी बनी हुई है, जिस पर सीबीआई ने रेड की। सैकड़ों करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 से ज़्यादा ठिकानों पर दबिश दी है। और आपको बताते कि 2 दिन पहले ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर की थी, जिसमें 173 ठेकेदार कंपनियां और 16 बड़े अफसरों के नाम शामिल हैं। वर्ष 2017 में भी सीबीआई ने इसमें एफआईआर की थी, लेकिन जांच में कुछ और चीज़ें सामने आई, जिसके बाद दूसरी एफआईआर की है और यहां से लेकर आगरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम जिलों में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। पूर्व सपा सरकार में लखनऊ में बना था गोमती रिवर फ्रंट। 2017 में योगी सरकार में घोटाला सामने आया था। डिफॉल्टर कंपनियों को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तें बदलने का इसमें आरोप लगा। योगी सरकार ने इस मामले की जांच न्यायिक आयोग से कराई थी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आगरा रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर नितिन गुप्ता के घर छापेमारी की। सीबीआई की टीम आगरा के ओल्ड विजयनगर कॉलोनी पहुंची और रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गई। प्रदेश की पूर्व सपा सरकार में नितिन गुप्ता राज्य मंत्री रहे हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में नितिन भाजपा नेता हैं। सीबीआई को छापेमारी के दौरान नितिन घर पर नहीं मिले। अखिलेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा रिवर फ्रंट घोटाले में जो सीबीआई जांच है वो काफ़ी तेज हो गई है। योगी सरकार के अस्तित्व में आते ही इस पूरे मामले में योगी सरकार ने जुडिशियल कमीशन गठित किया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर लखनऊ में गोमती नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और उसके बाद अभी हाल ही में शुक्रवार को एक मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया है 190 लोगों के खिलाफ। और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई सारे राज्यों में आज सीबीआई की रेड चल रही है। घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की उनमें से एक अलीगढ़ भी था। जिले के होम नंबर 509 में सीबीआई की टीम पहुंची। ये घर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर काजिम अली का है। सीबीआई की टीम ने काजिम अली के घर से भी कुछ कागजात बटोरे हैं जो संबंधित जांच में सहयोगी हो सकते हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई की एक टीम नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी पहुंची। यहां पर सीबीआई की टीम सुबह करीब 8:30 बजे पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। नोएडा के सेक्टर 29 के
केजी फ्लाइट सोसाइटी के फ्लैट नंबर 572 पर सीबीआई की टीम ने रेड की और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी जानकारी से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के एनआरआई सिटी में भी सीबीआई ने छापेमारी कर जानकारी और साक्ष्य जुटाए हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने आज एक साथ 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 29 स्थित 572 फ्लैट नंबर के बाहर मौजूद हैं, जहां सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 29 स्थित 572 नंबर फ्लैट जो है वो सतेंद्र त्यागी का है और यहाँ पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि सुबह लगभग 8:30 बजे सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद छापेमारी का सिलसिला जारी है। सीबीआई की एक साथ इतने ठिकानों पर हुई रेड से साफ है कि गोमती रिवर फ्रंट को लेकर जांच फिर से तेजी पकड़ रही है। उम्मीद है कि इस घोटाले से जुड़े लोगों के चेहरे जल्द बेनकाब हो सकते हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ आगरा से नितिन उपाध्याय और अलीगढ़ से प्रदीप के साथ नोएडा से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। कहते हैं जीत की खुशी को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाले आनंद चौधरी के साथ। उनके समर्थकों ने जोशीले नारेबाजी में प्रदेश के मंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर भाषा की मर्यादा को तार कर दिया और अब ऐसे गालीबाजों का इलाज हुआ है। अब तक 5 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये वो वीडियो है जिसने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की जीत की खुशी में मर्यादा को तार कर दिया। बलिया से सामने आए इस वीडियो में भाषा की मर्यादा ऐसी टूटी कि समाज को शर्मसार होना पड़ा। जीत की खुशी में सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारेबाजी के बीच अपशब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसमें प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी का नाम शामिल था। जीत की खुशी में तार हुई मर्यादा। जोशीले नारों में अपशब्दों का तड़का। दरअसल प्रदेश की ज्यादातर सीटों को गंवा चुकी समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ जब बलिया की सीट लगी तो ना तो वो अपनी जबान पर काबू रख सके और ना ही उन्हें समाज की मर्यादा का ख्याल रहा। बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीते आनंद चौधरी के समर्थन में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए, जिन्होंने जीत की खुशी में जुलूस निकाला और तोड़ डाली भाषा की हर मर्यादा। भूल गए शब्दों का इस्तेमाल करना। नारेबाजी में प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी के लिए नारों में जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर भाजपा नेताओं ने कार्रवाई की मांग कर दी। भीड़ इकट्ठा कर जो लगता था कि पहले से प्लानिंग थी और इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी हमारे पार्टी के नेताओं के माँ बहनों के खिलाफ जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उससे पूरी जनपद में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि और भी दलों के भी कार्यकर्ता, चाहे सामाजिक लोग, जो पूरी इस घटना से, इस गाली शब्द से दुखी हैं और उनकी भावनाओं से मैंने कप्तान महोदय को अवगत कराया और जिन लोगों ने गाली दिया उसका वीडियो फुटेज मैं उनको दिखाया। उन लोगों पर तुरंत मुकदमा कर कार्रवाई किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो वहीं जब मंत्री उपेंद्र तिवारी के लिए अपशब्दों वाला वीडियो वायरल हुआ तो सपा नेताओं ने कुछ दिन पहले अंबिका चौधरी के लिए बोले गए अपशब्दों का मुद्दा उठाया और उपेंद्र तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। जो वीडियो जो सामने आई है वीडियो, इस वीडियो का मैं निंदा करता हूं। ये सही बात है कि कुछ अराजक तत्व हैं, कोई भी अराजक तत्व हो इस तरह से काम कर रहा है उसकी मैं निंदा करता हूं। और कोई भी माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी जी भी जो जिस तरह से अपनी बातें बोल रहे थे उसकी भी मैं निंदा कर रहा हूं। आदमी किसी जिम्मेदार पद पर रह करके भी
अपनी सारी बातें मर्यादा में रखनी चाहिए। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पर केस। अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल में दर्ज हुआ केस। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद जिला पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और अपशब्दों का इस्तेमाल कर नारेबाजी करने के आरोप में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, उनके पिता पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी सहित आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा ठोक दिया। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। इस संबंध में थाना कोतवाली बलिया पर दिनांक 4 तारीख को 4 जुलाई 2021 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें धाराएं 147, 148, 149, 342, 500, 504 और 506 इन धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 नामजद हैं और काफ़ी लोग इसमें सैकड़ों अराजक तत्व नाम पता ज्ञात है, तो अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है, लेकिन मंत्री उपेंद्र तिवारी का परिवार सपाइयों की इस हरकत से बेहद घबराया है। बच्चे पहले से ही बहुत हताश है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। बड़ी बेटी तो इतनी सहमी हुई है कि वो आने तक को भी तैयार नहीं है। बच्चे बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डर गए। कल से परसों से न्यूज़ चल रही है और बच्चे देख देख करके न्यूज़ एकदम परेशान हो गए हैं। यादव की भी 2 बेटियां हैं, मेरी ही बेटियों के स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी दोनों बेटियां, मेरी दोनों बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। कृपया वो इतना तो ध्यान रखे, अपने बच्चों की जगह मेरे बच्चों को रख करके एक बार सोचे इस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो खुद सोचे। जीत की खुमारी में अपशब्दों का इस्तेमाल और भाषा की मर्यादा भूलने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सबक भी होगी और सीख भी, क्योंकि कार्रवाई न होने से अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। बलिया से अजय के साथ लखनऊ से वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। अगर आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल की तरफ से समर कैंप का आयोजन किया गया है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि धार्मिक साजिशों को अंजाम देने के लिए स्कूल शातिरों के निशाने पर है। मुरादाबाद के एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में इसी तरह की साजिशों को अंजाम दिया जाने वाला था, जिसके समर कैंप में ब्रेन वॉश की साजिशों वाले पर्चे बांटे गए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। समर कैंप की आड़ में धर्म की साजिश। मासूमों के ब्रेन वॉश के प्लान का पर्दाफाश। प्रदेश में धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम देने के लिए मासूमों के दिमाग से खेलने वाला एक और मामला सामने आया है, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप स्कूल की तरफ से समर कैंप को लेकर बांटे गए पंपलेट को देखकर सही भी मालूम पड़ रहे हैं। मासूमों के समर कैंप में इस्लामिक प्रचार प्रसार। समर कैंप में सिखाया जाना था इस्लाम की वैल्यू, इस्लामिक मान्यताओं की दी जानी थी सीख। 8 से 15 साल तक के बच्चों का होना था समर कैंप। मासूमों के दिमाग में भरी जानी थी धर्म की सीख। मामला मुरादाबाद के दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल का है, जिसने सोशल मीडिया के जरिए अपने ऑनलाइन समर कैंप का प्रचार किया, जिसमें 8 साल से 15 साल के छात्र छात्राओं को समर कैंप का हिस्सा बनना था। इस बार के समर कैंप की थीम इस्लाम को लेकर रखी गई थी। समर कैंप में इन मासूम बच्चों को दीनी तालीम देने की तैयारी थी। उन्हें कैंप में बताया जाने वाला था कि वो जिस धर्म में पल बढ़ रहे हैं उसमें और इस्लाम में क्या अंतर है। वो बच्चे किस तरह से इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। मासूमों में भरा जाना था धर्म का जहर।
धर्मांतरण की साजिशों से घिरा समर कैंप। दिल्ली पब्लिक स्कूल के समर कैंप में क्या क्या होने वाला था, उसकी पूरी जानकारी समर कैंप के विज्ञापन में दे दी गई है, जिसमें इस्लामी शिक्षा ग्रहण करने से लेकर इस्लामी रीति रिवाजों की जानकारी भी दी जाने वाली थी। सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस विज्ञापन की जानकारी मिलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध दर्ज कराया है और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। भारत माता की जय। अखिल भारतीय विद्यार्थी मुरादाबाद महानगर के प्रतिनिधित्व द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें एक हमारी प्रमुख मांग यह है कि पंडित नगला बाईपास रोड स्थित एक दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल है, जिसमें एक धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी साइट पर एक समर कैंप आयोजित किया है, जिसमें एक धर्म मतलब स्कूल शिक्षा का मंदिर, जहां पर सभी वर्ग के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसे में एक धर्म को लेकर वो इतना बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे इसे अपने अंदर लाया जाए। तो उसके विरुद्ध CBSE के अंतर्गत ऐसा कोई भी नियम नहीं जिसमें एक धर्म के लिए जागरूक कर सकें। उसके लिए हम कड़ी कार्रवाई के लिए आज डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जब स्कूल के धर्म के प्रचार वाले समर कैंप को लेकर डायरेक्टर से बात की गई, तो उन्होंने बच्चों के मोटिवेशन के लिए इस तरह के समर कैंप लगाने की बात कही है। साथ ही दावा किया है कि स्कूल में ज्यादातर बच्चे मुस्लिम हैं, जबकि मान्यता के मुताबिक अभी तक ये स्कूल अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पर हम लोग बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं अंडर CBSE, और हम इंग्लिश मीडियम टोटल स्कूल है, और करिकुलम हमारा पूरा 12th तक चलता है, KG से 12th तक। आपने एक समर कैंप का ऐड दिया था जो विवादित हो गया है जी, उसमें मुस्लिम बच्चों को प्रमोट करने का था। हाँ, क्या है? दरअसल हमारा जो स्कूल है दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं सब मुस्लिम हैं, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है इन्हीं बच्चों पे फोकस करके इन बच्चों को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाना है। किसी भी स्कूल में धर्म विशेष की शिक्षा देने का क्या मकसद हो सकता है और क्यों, जबकि स्कूल हर मजहब और जाति से अलग सिर्फ समाज को शिक्षित बनाने के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन स्कूल में इस तरह के आयोजन करना प्रदेश में पनप रही धर्मांतरण की साजिशों का एक बड़ा प्लान मालूम पड़ता है, जिसकी जांच जरूरी है और सच्चाई सामने आने के बाद कार्रवाई भी। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान, ABP गंगा। धर्मांतरण की ही तरह निकाह रैकेट भी चलाया जा रहा है, जिसमें दूसरे धर्म की लड़कियों से नाम और पहचान बदलकर दोस्ती करना और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करना शामिल है। पीलीभीत और बिजनौर में निकाह रैकेट का पर्दाफाश हुआ। मोहब्बत की आड़ में साजिश, गुपचुप पढ़ाया जा रहा था निकाह। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन शातिरों के चेहरों को पहचान लीजिए। ये वो चेहरे हैं जो मोहब्बत की आड़ में धार्मिक साजिशों को अंजाम देते थे। इन शातिरों को एक नाबालिग बच्ची का निकाह कराते खुद पीलीभीत पुलिस ने पकड़ लिया। इन शातिरों में एक चेहरा उस शख्स का भी है जो उस नाबालिग लड़की को गुजरात से अपने जाल में फंसाकर पीलीभीत लाया था। गुजरात की नाबालिग से लव जिहाद, पहले कराया धर्म परिवर्तन, फिर निकाह। पीलीभीत पुलिस ने मौलवी और दूल्हे समेत 4 के खिलाफ धर्मांतरण का मामला दर्ज किया है। सेरामऊ उत्तरी की पुलिस को जानकारी मिली थी कि रात के वक्त कजरी निरंजनपुर गांव में एक हिंदू लड़की का निकाह कराया जा रहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पुलिस को गुजरात की एक लड़की मिली जिसका मौलवी निकाह पढ़ रहा था, और जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी लड़की को गुजरात से बहला फुसला कर लाया है। आरोपी लड़का पिछले 10 दिन से लड़की को लेकर रिश्तेदार के घर रह रहा था और अब उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह पढ़ाया जा रहा था। देखिए, ये शिकायत मिली है कि एक लड़का जो बिसलपुर थाने का रहने वाला है, गुजरात में वडोदरा की एक युवती को अपने साथ
शादी के पर्पज़ से वहाँ से लेके आया हुआ है और ये उसका धर्म परिवर्तन करा के शादी करने के प्रयास में थे, ये शिकायत मिली है। और लड़की बालिग है, हम कोशिश कर रहे हैं उसके परिवार वालों से बात करने के लिए और इसमें सारे तथ्य की जांच करके जो भी अगर इसमें कोई मामला बनता है, अगर कोई कानून का उल्लंघन है तो इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सिर्फ पीलीभीत में ही नहीं, लव जिहाद की साजिशों का एक मामला बिजनौर में भी सामने आया। यहाँ भी आरोपी लड़की को मध्य प्रदेश से काम के बहाने अपने साथ लेकर आया था और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया और उसके साथ ही रहता था। मध्य प्रदेश की लड़की लव जिहाद में फंसी, काम दिलाने के बहाने धर्म परिवर्तन कराया। मामले का खुलासा तब हुआ जब हिंदू जागरण मंच के लोगों को इलाके के लोगों ने इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के लोगों ने पुलिस की मदद से लड़की को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया और लड़की की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को दी गई। ये बिजनौर हब बनता चला जा रहा है। यहाँ के क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं, ये मुस्लिम लड़के, और वहाँ हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फांसने का काम करते हैं और फांस करके यहाँ लाने का काम करते हैं। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद के खिलाफ कानून योगी सरकार ने बनाया, तब से यहाँ की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन बाहर से आने वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल पुलिस प्रशासन की हो रही है। कई घटनाओं की जानकारी देने के बाद में भी पुलिस को जिस प्रकार का रुख अपनाना चाहिए उस प्रकार का रुख नहीं अपना रही। आरोप है कि 22 अप्रैल को युवती के परिजनों ने मध्य प्रदेश में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसे गुलजार नाम का लड़का मध्य प्रदेश से अपने साथ लेकर आया था। दोनों की मुलाकात एक कारखाने में काम के दौरान हुई। यहीं से वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले आया और धर्म परिवर्तन कर निकाह करा लिया। सेवारा अंतर्गत ग्राम शाहपुर खेड़ी से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गुलजार सैफी नामक व्यक्ति के यहाँ एक 20 वर्षीय महिला आई हुई है। इस सूचना पर जब जानकारी की गई तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि महिला थाना कहानीपाड़ा सिवली जनपद की रहने वाली मध्य प्रदेश की है और उसकी गुमशुदगी वहां थाने में दर्ज है। स्थानीय थाने से संपर्क हो गया है, वहां की थाना पुलिस आ रही है। मोहब्बत के नाम पर साजिशों का ये खेल पिछले काफी वक्त से यूपी में चल रहा है। धर्मांतरण की साजिशों से पर्दा उठाने वाली एटीएस की नजर भी अब इन मामलों पर है। पीलीभीत से विक्रांत और बिजनौर से सरफराज, एबीपी गंगा।